गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमए प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर में हैं उनके लिए आज एक क्वेश्चन पेपर सीरीज़ हम लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहला वीडियो होने वाला है और आज बात करेंगे हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। जो थिंकर्स हैं जैसे ज्योतिबा फूले हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, तो बहुत सारे इंडियन लीडर्स को शामिल किया गया। आज हम पहले लीडर 2 पे बात करेंगे जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती और साथ में महात्मा ज्योतिबा फूले पर बात करने जा रहे हैं। देख लीजिए एमए सेकेंड ईयर, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर और ये पेपर नंबर आप भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें बिकॉज़ ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 1824 स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब से सार्वजनिक उपदेश देने प्रारंभ किए थे? तो 1864 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयानंद सरस्वती की अवधारणा में मनुष्य है, तो मनुष्य एक डिनर व्यक्ति जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है, यह विचार निम्नलिखित में से किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 भाषाओं के माध्यम से राजा को सहयोग देने की व्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का आधार था, तो दार्शनिक आधार था। कौन प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक था जिसने भारतीयों के लिए भारतीय स्वराज की संकल्पना दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अनंत मोक्ष के परंपरागत सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन स्वीकार्य नहीं करता? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। देखिए आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में बम्बई में की थी, वहीं इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये चीज़ें याद रखनी है। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही नारा दिया था। और ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इनसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाखंड खंडनी पताका किस स्थान पर फहराई? तो हरिद्वार में। ये इनसे रिलेटेड है, याद रखना। आर्य समाज क्या है? तो वैदिक परंपराओं का हिंदू सुधार आंदोलन। देखिए आर्य समाज बेसिकली वो समाज है जो वेदों पर जोर देता है, वैदिक शिक्षा पर लौटा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वेदों की ओर लौटो नारा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदर्श प्रजातंत्र की स्थापना का समर्थन किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वराज, राष्ट्रवाद और आध्यात्मवाद की संकल्पना भारतीय राष्ट्र के लिए किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी ब्रजानंद। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती ने अपना समर्थन किया है तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को समर्थन दिया उन्होंने। दयानंद सरस्वती समर्थन नहीं करते थे तो राजा के देवत्व को। राजा के देवत्व मतलब जहाँ पे राजा अपने आप को देव के रूप में रखते हैं, अर्थात राजा अपने आप को स्वयं को ईश्वर की छाया या स्वयं को ईश्वर बताते हैं, तो दयानंद सरस्वती उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनकी दृष्टि में जो है वो वेदों को ऊपर रखते हैं। तो वेद का मतलब है तो ईश्वरीय सत्ता को वो अलग मानते हैं राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले के स्टार्ट हो चुके हैं तो इनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। देखिए ये बहुत काम किए हैं सामाजिक सुधार में, और वहीं इन्होंने 1827 में इनका जन्म हुआ था। और ज्योतिबा फूले जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है गुलामगिरी है। महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया था इन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ज्योतिबा फूले का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1827 में। ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले ने विद्यालय किस वर्ष आरंभ किया? 1848 में। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन को नई दिशा दी ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आर्य समाज 1875, बम्बई दयानंद सरस्वती, यहाँ पे सत्यशोधक समाज
ज्योतिबा फूले, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, आगे देखिए, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना है आपको। और पाखंड खंडिनी पताका जो है वो भी उनसे रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 25, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कंपेयर करके पढ़ना, याद रहेगा। नेक्स्ट, महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फूले को कब मिली? तो 1888 में। ज्योतिबा फूले का निधन 1890 में। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वह भारतीय राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे, बिल्कुल सही है। इनका राष्ट्रवाद अध्यात्म पर आधारित था, बिल्कुल आधारित था, तभी इन्होंने नारा दिया था दयानंद ने कि वेदों की ओर लौटो। इन्हें भारतीय युवकों को नवजीवन की प्रेरणा दी, बिल्कुल दी। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार तो शांति, अभ्यास, साधना, इन सब पर आधारित ये राष्ट्रवाद की संकल्पना करते थे। बाल्यकाल से किस घटना ने स्वामी दयानंद सरस्वती को मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी बना दिया था? तो शिवरात्रि की घटना है, वो आप गूगल करेंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। हम वीडियो में नहीं बता सकते बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस चल रहा है, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली? तो 24 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इन्होंने मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध बताया, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने विधवा विवाह का विरोध नहीं किया, तो ये आपका गलत है। देखिए, इन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया था, क्योंकि ये एक सुधारवादी आंदोलन के नेता के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं, जिन्होंने धर्म सुधार पर बातचीत की है। ठीक है, इन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से छुआछूत आदि का विरोध किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनके द्वारा आर्य समाज की शाखाओं का विस्तार किया गया, बिल्कुल किया गया। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, पाखंड खंडिनी पताका से रिलेटेड थे। और इनकी पुस्तक आपको याद रखनी है, सत्यार्थ प्रकाश। वहीं गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फूले की, महाराष्ट्र मिजोरम हुआ 1873 में। इन्होंने क्या, आपने पढ़ लिया, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्य समाज का विशेष प्रभाव रहा? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शासक स्वामी दयानंद सरस्वती का शिष्य बना? तो उदयपुर के महाराणा सज्जन बने थे, जोधपुर के राजा अजीत सिंह भी और शाहपुरा के नाहर सिंह, ये तीनों बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वितीय संस्करण का कार्य पूर्ण किया था 1881 में। निम्नलिखित में से किसकी वैदिक टीका स्वामी दयानंद का समीचीन प्रतीत हुई? तो मैक्स मूलर का, बेनेफिका, क्योर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के किस अध्याय में शासन के कर्तव्यों की योग्यता आदि का वर्णन किया गया? तो 6वें अध्याय में। पेशवाओं ने ज्योतिबा फूले के पूर्वजों को कितने एकड़ की भूमि स्वरूप प्रदान की थी? तो ये था 35 एकड़। ज्योतिबा फूले की माँ की मृत्यु, उनकी आयु कितने वर्ष में हुई थी? तो 1 वर्ष बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने निम्नलिखित में से किसको आया के रूप में रखा? तो वह सगुणाबाई। पूना में हिंदू कॉलेज कब खोला गया? ये याद रखना, 1881 में, सॉरी 1821 में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज और क्वेश्चन भी है। ठीक है, ज्योतिबा फूले को मराठी स्कूल में दाखिला करते समय उनकी आयु 7 वर्ष थी। महात्मा ज्योतिबा फूले का विवाह, उनकी आयु विवाह के समय 13 वर्ष थी। ज्योतिबा फूले से विवाह के समय सावित्रीबाई फूले की आयु 9 वर्ष थी। 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसके द्वारा खोला गया? ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कौन सी है? तो वो है ये सभी। देखिए, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न और छत्रपति शिवाजी। ठीक है, 1873 में प्रकाशित पुस्तक गुलामगिरी के लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, मिलेगा देखने के लिए। प्राइवेट वाले, सेकेंड ईयर वाले विशेष इस पर फोकस करें। ठीक है, ये साथ ही साथ बीए वाले स्टूडेंट भी हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, फाइनल ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के ज्ञाता थे? हिंदी, गुजराती, संस्कृत। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ठीक है, किसने लिखी? ठीक है, देख लीजिए, ऋग्वेदादि भाष्य पुस्तक किसने लिखी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी नहीं है, गीता रहस्य भी इनकी नहीं है, मॉडर्न इंडिया भी इनकी नहीं है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम क्या है? तो ओम। ऊ नहीं है, इसको आप ओम पढ़ेंगे, ओम। ठीक है, क्योंकि ये वेदों पर ज़्यादा फोकस करते थे। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
देख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन स्वदेशी विचारधारा का प्रथम नायक था? तो दयानंद सरस्वती थे। वेदों में विधि सत्य निहित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई पहली यूनिट पूरी। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पर बात करेंगे, तो उसमें स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार, उन पर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और प्रेस नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही यूनिवर्सिटी न्यूज़ कुछ भी तरीके की आपको जाननी हो सीसीएस से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को आप तब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर डे की न्यूज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।